अध्याय 1। मेरे माता पिता और बचपन। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की एक पहचान पारलौकिक और उसके सहायक गुरु शिष्य संबंध की खोज रही है। ईश्वर भक्ति की चाहत ने मेरे जीवन में एक ऐसे ईश्वर प्रेमी ऋषि गुरु को जन्म दिया जिनका अद्भुत जीवन सभी युगों के लिए एक आदर्श के रूप में अंकित है। भारत की असली संपदा यहाँ के ऋषि मुनि हैं। मेरे गुरुदेव उन जैसे महान महापुरुष हैं। सदियों से उनके आगमन ने भारत को प्राचीन मिस्र और बेबीलोन के भाग्य से बचाया है। मेरी बचपन की यादें पिछले जन्मों की अलग अलग घटनाओं का एक समूह है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि पिछले जन्म में मैं हिमालय के बर्फीले क्षेत्र में एक योगी था। अतीत की ये क्षणभंगुर यादें किसी तरह मुझे भावी जीवन की झलक देती थीं। मुझे अपने बचपन की अभावग्रस्तता की विडंबना आज भी याद है। स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने या खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम न होने के कारण मुझे बेहद परेशानी महसूस हुई। अपने बाल शरीर की अभद्रता को याद करके मेरे मन में प्रार्थना की लहरें उमड़ पड़ी। मेरे गहरे भावनात्मक जीवन में मेरे दिल के विचार मेरे दिमाग में जीभों पर प्रफुल्लित होंगे। मैं उस भाषा के टूटने में हूँ। अपने रिश्तेदारों द्वारा लगातार बोले जाने वाले बंगाली शब्दों को सुनकर कान को धीरे धीरे इस भाषा की आदत हो गई। बड़ों ने मेरी चालाकी देखकर सोचा कि मेरा आनंदमय बाल मन खिलौनों और थम्सअप से अधिक कुछ नहीं है। मन के नाना मुझ में कई बेकाबू आंसू पैदा करते थे। परिजन इस अत्यधिक रोने का कोई कारण न जानकर हैरान थे। सुखद यादें भी मेरे मन में उमड़ पड़ी। माँ का दुलार, अपने पहले शब्द आधे उच्चारण के साथ कहने की कोशिश करना और बदमाश के साथ चलते हुए उसके साथ चलने की कोशिश करना, यह सब मैं स्मृति की रोशनी में देख सकता था। हालांकि बचपन की इन शुरुआती सफलताओं को जल्द ही भुला दिया गया, लेकिन बाद में ये आत्मविश्वास का स्वाभाविक आधार बन गईं। मेरी लंबी दूरी की यादें इतनी असाधारण नहीं हैं। यह ज्ञात है कि कई योगी अपनी आत्मचेतना को जारी रखने में सक्षम थे क्योंकि वे इस विश्वरंगमंच में अपने एक जीवन से मृत्यु के पथ पर अगले जीवन में चले गए थे। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो शरीर के नष्ट होने के साथ ही उसका व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाता। लेकिन यदि महापुरुष और अवतार सैकड़ों वर्षों से सत्य का उपदेश करते आ रहे हों तो कहना ही पड़ेगा, दूरगामी और सर्वव्यापक। मनुष्य मूलतः एक जीवित प्राणी है। यह भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन बचपन की ज्वलंत यादें असामान्य नहीं हैं। विभिन्न देशों में यात्रा करते समय मैंने ईमानदार महिलाओं के मुंह से उनके बचपन की कई यादें सुनी हैं। मेरा जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर पूर्व भारत में हिमालय के पास गोरखपुर में हुआ था। मेरे बचपन के पहले 8 साल वहीं बीते। हम भाई बहन हैं। 8 लोग, 4 भाई और 4 बहनें। पारिवारिक जीवन में मुझे मुकुंदलाल घोष के नाम से जाना जाता है। मैं अपने माता पिता का दूसरा बेटा और चौथी संतान हूँ। मेरे माता पिता क्षत्रिय वंश के बंगाली हैं। दोनों साधु थे। मैंने कभी उनके दिलों में एक दूसरे के लिए शांत और राजसी प्यार को चपलता से कम होते नहीं देखा। माता पिता का सौहार्दपूर्ण जीवन हमारे 8 युवा जीवन के गतिशील चक्र का शांतिपूर्ण केंद्र है। पिता भगवती चरण घोष दयालु, गंभीर, लेकिन कभी कभी सख्त भी। हालांकि हम अपने दिल में उससे प्यार करते थे, लेकिन बच्चों के समूह के रूप में हमने उससे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी। वह मुख्य रूप से अपनी बुद्धि से प्रेरित थे क्योंकि वह एक विद्वान गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे। लेकिन माँ हमारी आंतरिक देवी थीं। उन्होंने हमें केवल प्रेम से सिखाया।
माँ की मृत्यु के बाद पिता अपने हृदय की कोमलता को और अधिक व्यक्त करने लगे। उसकी आंखों में मुझे उसकी माँ की प्यार भरी आंखों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। माँ से ही हमें सबसे पहले शास्त्रों के खट्टे मीठेपन का ज्ञान होता है। माँ रामायण और महाभारत से कहानियाँ और उदाहरण चुनकर उन नियमों, सलाहों और नैतिकताओं को हम पर सावधानी पूर्वक लागू करती थीं। परिणामस्वरूप शिक्षा और शासन साथ साथ चलने लगे। सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में हर शाम माँ हमें बड़े करीने से व्यवस्थित करती थीं और जब पिताजी काम से घर लौटते थे तो उनका स्वागत करने के लिए हमें घर के बाहर सड़क पर खड़ा कर देती थीं। मेरे पिता उस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। अपने काम के दौरान उन्हें अलग अलग राज्यों की यात्रा करनी पड़ी। इसके द्वारा मेरे बचपन के दौरान हमारे परिवार को अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए माँ हमेशा स्वतंत्र रहती थीं। पिता का हृदय भी दयालु था, लेकिन उनके घरेलू खर्च, दान आदि एक निश्चित आय के आधार पर चल रहे थे। माँ ने एक बार पिता की एक माह की आय से अधिक राशि दर्दनारायण की सेवा में खर्च कर दी थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, देखो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे विचार उचित सीमा के भीतर होने चाहिए। पिता की इस हल्की सी डांट ने भी माँ के दिल पर गहरा आघात किया। माँ ने लड़कों से पिता के साथ अफेयर का जिक्र किए बिना ही तुरंत किराए की कार बुला ली। और फिर वह बहुत पुराना प्रसंग, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ। हम आश्चर्यचकित रह गए और फूट फूट कर रोने लगे। ठीक समय पर अचानक मातुल महाशय भी वहां पहुंचे और पति पत्नी के बीच सुलह कराने के लिए गुप्त रूप से कुछ प्राचीन सलाह पिता के समक्ष लागू कर दी। नतीजा यह हुआ कि पिता से कई बार सुलह समझौता भरी बातचीत के बाद मां ने खुशी खुशी कार लौटा दी। हालांकि यह माता पिता के ऐसे बदलाव का एक संतोषजनक समाधान था जिसे मैंने केवल एक बार होते देखा था। लेकिन आज एक बार फिर दोनों के बीच की खास बातचीत याद आ गई है। अब मैं यही कहता हूँ। बगल के कमरे से मैंने माँ को पिता से कहते हुए सुना, देखो, घर में एक बड़ी उदास लड़की आई है। बेचारी बहुत दुर्लभ है। पूरे 10 रुपए दे दो। लड़की के दुहक को दूर करने के प्रयास में माँ ने पिता पर बहुत प्रभाव डाला कि उन्होंने आरजी को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रस्तुत किया। फिर भी पिता ने कहा, 10 रुपए क्यों? 1 रुपया ही काफी है। फिर बचाव में उन्होंने कहना शुरू किया, देखो, कब जब मेरे पिता, दादा और दादी की अचानक मृत्यु हो गई तो मुझे पहली बार गरीबी का सामना करना पड़ा। मैं सिर्फ एक छोटा केला खाकर मीलों पैदल चलकर स्कूल जाता था। आखिरकार मैं बड़ी कठिनाई से विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ। अपनी पढ़ाई के लिए पैसे की कमी के कारण मैंने एक अमीर जज से केवल 1 रुपया प्रति माह देकर मेरी मदद करने को कहा। 1 पैसा कम है कि नहीं, उसने बिना कुछ कहे मुझे भेज दिया। माँ के करुणामय हृदय में प्रबल तर्क उभरने पर उसने कहा, तुम्हारे मन में उस 1 पैसे से वंचित होने की कटु स्मृति अब भी है। क्या आप भी लड़की की मदद किए बिना 10 रुपए लौटाकर उसी तरह लड़की का दिल दुखाना चाहते हैं? नहीं, अगर तुम जीतती हो तो मैं देखूंगा। पिता ने शब्दों के युद्ध में पतियों की पारंपरिक हार का चेहरा अपनाते हुए अपना बटुआ खोलते हुए कहा, ये 10 रुपए हैं, साथ ही उन्हें मेरी शुभकामनाएं भी दें। कोई भी नया प्रस्ताव आने पर पिताजी की प्रवृत्ति सबसे पहले ना कहने की थी। इस दुहखी अजनबी के प्रति माँ के हृदय विदारक स्नेह के बावजूद पिता का व्यवहार उनकी स्वाभाविक सावधानी का सूचक है। किसी चीज के लिए अचानक सहमति देने का नकारात्मक पक्ष वास्तव में केवल उचित विचार के सिद्धांत का पालन करना है।
मेरे पिता का व्यवहार हमेशा निष्पक्ष था और मैंने उन्हें निर्णय में हमेशा निष्पक्ष पाया। यदि मैं अपने विभिन्न अनुरोधों को सशक्त तर्क के साथ उनके समक्ष प्रस्तुत कर सका, तो वे मुझे वांछित वस्तु प्रदान कर देंगे, चाहे वह छुट्टियों की यात्रा हो या नई मोटरसाइकिल। पितृदेव अपने बच्चों को बचपन में कठोर अनुशासन में रखते थे। स्वयं के प्रति उनका आचरण भी एक कठोर तपस्वी का था। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी थिएटर नहीं देखा। उसकी खुशी या फुर्सत के लिए वह आध्यात्मिक गतिविधियों या गीता पढ़ने का आनंद लेते थे। सभी विलासिता को छोड़कर उन्होंने पुराने जूतों की एक जोड़ी का उपयोग किया जब तक कि वे पूरी तरह से बेकार नहीं हो गए। ऑटोमोबाइल के लोकप्रिय होने के बाद लड़कों ने कार खरीदी, लेकिन वह खुद ट्राम से ऑफिस जाना पसंद करते थे। सत्ता हासिल करने के लिए धन इकट्ठा करने में उनकी कभी रुचि नहीं रही। एक बार जब उन्होंने कलकत्ता अर्बन बैंक के निर्माण में मदद की, तो उन्होंने अपने लाभ के लिए उसके शेयर खरीदने या रखने से इनकार कर दिया। अपनी सेवानिवृत्ति के दौरान वह लोगों के कल्याण के लिए ऐसे नगरपालिका कर्तव्यों का पालन करने में संतुष्ट थे। उनके पिता के नौकरी से सेवानिवृत्त होने और पेंशन लेने के कई साल बाद भारत से एक अंग्रेज ऑडिटर बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी के खातों का ऑडिट करने आए। वह हैरान था कि पिता ने अपने लंबे समय से बकाया बोनस के लिए कंपनी में कभी कोई आवेदन नहीं किया। ऑडिटर ने रेलवे अधिकारियों से टिप्पणी की कि पिता अकेले 3 लोगों का काम संभालते थे। उसने हिसाब लगाया कि उस पर बकाया रकम 1,25,000 रुपये थी। खजांची ने पिता को उस रकम का चेक भेजा। उसने इसके बारे में इतना कम सोचा कि वह दुनिया में इसका जिक्र करना ही भूल गया। कई दिनों के बाद मेरे छोटे भाई विष्णु को बैंक में इतने सारे रुपयों का एक बड़ा जमा खाता मिला, तो उसने उससे इस बारे में पूछताछ की। पिता ने विष्णु से कहा, तुम सांसारिक लाभ से खुश क्यों हो? जिसका मन सुख और दुख में स्थिर रहता है, वह न लाभ में प्रसन्न होता है और न हानि में प्रसन्न होता है। वह जानता है कि लोग इस दुनिया में बिना बटुए के आते हैं और बिना बटुए के ही चले जाते हैं। अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में माता पिता दोनों ने काशी जोगावत के लाहिड़ी महाशय का शिष्यत्व स्वीकार किया। इस संपर्क से पिता की नैसर्गिक तपस प्रकृति पुष्ट हो गई। माँ ने मेरी परदादी रमा को एक अजीब बात बताई, तुम्हारे पिता और मैं साल में केवल एक बार वैवाहिक संबंध बनाते हैं, और वह भी संतान प्राप्ति के लिए। लाहिड़ी महाशय से पिताजी की पहली मुलाकात अविनाश बाबू के माध्यम से हुई थी। वह बंगाल नागपुर रेलवे के ब्रांच लाइन वर्कर थे। जब मैं गोरखपुर में बच्चा था, तो अविनाश बाबू मुझे भारत के अनेक संतों की प्रेरक कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों का समापन करते समय वे सदैव अपने गुरु लाहिड़ी महाशय की महानता को नमन करते हुए कथा का अंत करते थे। गर्मियों की एक अलसाई दोपहर में जब अविनाश बाबू और मैं आंगन में बैठे गपशप कर रहे थे, उन्होंने यह उत्सुक प्रश्न पूछा, मुकुंद, क्या तुमने कभी उन अजीब परिस्थितियों के बारे में सुना है जिनमें तुम्हारे पिता लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए? मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, इस अजीब सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था। अविनाश बाबू ने शुरू किया, तुम्हारे जन्म से बहुत पहले मैंने काशी में अपने गुरुदेव से मिलने के लिए अपने वरिष्ठ तुम्हारे पिता से कार्यालय से 1 सप्ताह की छुट्टी मांगी थी। तुम्हारे पिता ने मेरे इरादे पर हंसने की कोशिश की और कहा, क्या धर्म पागल हो जाएगा? अगर आप अपनी नौकरी में सुधार करना चाहते हैं तो ऑफिस के काम पर ध्यान दें। मैं उस दिन बहुत उदास भाव से ऑफिस से जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पिता पालकी पर सवार हैं।
मुझे देखकर वह मेरे साथ घर लौटने के लिए पालकी से उतर गए। पालकी और बेहरा भेजकर मेरा वह साथ चलने लगा। सांत्वना देने के बहाने तुम्हारे पिता मुझे सांसारिक उन्नति प्राप्त करने के प्रयत्न के लाभ समझाने लगे। मैं उदासीनता से उसकी बातें सुन रहा था। अंतर रोते हुए कहते रहे, लाहिड़ी सर, अगर मैं आपको नहीं देखूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारे पिता और मैं सड़क पर चलते हुए एक विस्तृत मैदान के किनारे पर आ गए। देर दोपहर का सूरज अभी भी लंबी लहराती जंगली घास के सिरों को रंगीन कर रहा था। हम सुंदर दृश्य को देखकर विस्मय में खड़े थे। केवल कुछ गज की दूरी पर खाली मैदान के बीच में मेरे परम गुरुदेव लाहिड़ी थे। महाशय अचानक साक्षात प्रकट हुए। उनके शब्द हमारे चकित कानों में पड़े, भगवती, तुम अपने सेवकों के प्रति बहुत निर्दयी हो। जितने अजीब तरीके से वह प्रकट हुए, उतने ही अजीब तरीके से वह गायब हो गए। फिर अपने घुटनों पर गिरकर मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगा, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय। तुम्हारे पिता क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर वहीं खड़े रहे। तुम्हारे पिता ने तब कहा, अभिनाश, मैं तुम्हें न केवल छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि कल तुम्हारे साथ काशी जाने के लिए भी छुट्टी ले रहा हूँ। मैं योगीराज लाहिड़ी महाशय को देखूंगा, जो इच्छानुसार आपकी सहायता के लिए एक आदर्श के रूप में प्रकट हो सकते हैं। मैं पत्नी उस महान गुरु के पास जाऊंगी और उनके मार्ग पर दीक्षा लूंगी। क्या आप हमें उसके पास ले जाएंगे? मैंने कहा, जरूर भगवती बाबू, मैं ले लूंगा। मेरी प्रार्थनाओं की चमत्कारिक पूर्ति और घटनाओं के त्वरित और अनुकूल मोड़ पर मेरा दिल खुशी से भर गया। अगली शाम तुम्हारे पापा, मम्मी और मैं काशी की कार में बैठे। अगले ही दिन मैं काशी पहुंचा और घोड़ागाड़ी में बैठकर काफी दूर तक चला और एक स्थान पर उतर गया। फिर मैं एक संकरी गली से थोड़ा चलकर गुरुदेव के निजी निवास पर पहुंच गया। अपने छोटे से बैठक कक्ष में प्रवेश करते हुए गुरुदेव लाहिड़ी महाशय अपने अभ्यस्त पद्मासन पर बैठे थे। मैंने उनको प्रणाम किया। लाहिड़ी महाशय ने अपनी आधी बंद आंखें खोलकर और अपने पिता पर अपनी गहरी दृष्टि डालते हुए कहा, भगवती, तुम अपने सेवकों के प्रति बहुत निर्दयी हो। 2 दिन पहले दफ्तर से लौटते समय वह उस घास से ढके मैदान में प्रकट हुआ और बिल्कुल यही शब्द कहे। फिर उन्होंने कहा, आज मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात है कि आपने अविनाश को मेरे पास आने दिया और पत्नी खुद यहाँ आ गईं। आपके पिता और माता को उस महान गुरु द्वारा क्रिया योग की साधना में दीक्षित होने पर अत्यधिक खुशी मिली। आपके पिता और मैं 2 गुरुओं लाहिड़ी महाशय की उस अविस्मरणीय उपस्थिति के दिन से ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं। लाहिड़ी महाशय ने भी आपके जन्म में विशेष रुचि व्यक्त की। आपका जीवन अवश्य ही उस महान गुरु के जीवन से जुड़ जाएगा। सद्गुरु का आशीर्वाद कभी असफल नहीं होता। मेरे इस दुनिया में आने के कुछ ही समय बाद लाहिड़ी महाशय इस दुनिया से चले गए। जब पिताजी का स्थानांतरण शहरों में होता था, तो उन शहरों में हमारे घर के टैगोर कक्ष में एक अलंकृत फ्रेम में लाहिड़ी महाशय की तस्वीर दैनिक पूजा के लिए रखी जाती थी। लगभग हर सुबह और शाम माँ और मैं एक अच्छी तरह से बनी वेदी पर लाहिड़ी महाशय की तस्वीर और चंदन के फूल चढ़ाकर ध्यान में बैठते थे। हम धूप और गुग्गुल के साथ मां बेटे की भक्ति में हैं। हम देवत्व के पूर्ण विकास लाहिड़ी महाशय को अपनी हार्दिक श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हालांकि लाहिड़ी महाशय की फिल्म का मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं योगीराज के बारे में सोचने लगा। ध्यान में बैठे बैठे मैं अक्सर उनकी फोटोग्राफ आकृति को देखता। एक जीवित आकृति छोटे से फोटो फ्रेम से निकलकर मेरे सामने बैठी होती। जैसे ही मैं उस चमकदार शरीर के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ता,
छवि वापस एक तस्वीर में बदल जाती। बचपन से किशोरावस्था तक मैंने लाहिड़ी महाशय को अपने दिमाग में एक छोटे से फ्रेमयुक्त चित्र से एक जीवंत अभिव्यंजक प्राणी में बदलते देखा। संकट या मानसिक विक्षोभ के समय मैं अक्सर उनसे प्रार्थना करता था और अपने दिल में उनके सांत्वना भरे शब्द सुनता था। सबसे पहले मुझे बहुत दुख हुआ कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में जब उनकी रहस्यमय सर्वव्यापकता मेरे सामने प्रकट होने लगी तो मेरे पास क्रोधित होने का कोई कारण नहीं रह गया। वे अक्सर अपने दर्शन के लिए उत्सुक शिष्यों को लिखते थे, देखो, जब मैं हमेशा तुम्हारे कूटस्थ आध्यात्मिक दर्शन में मौजूद रहता हूँ तो इस मांस और हड्डियों के पिंजरे को देखने क्यों आते हो। जब मैं 8 साल का था तो एक बार लाहिड़ी महाशय की तस्वीरों की कृपा से मैं चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। इस घटना ने मेरी भक्ति को और भी गहरा कर दिया। एक बार बांग्लादेश में इच्छापुर में अपने पैतृक घर में रहने के दौरान मुझे गंभीर एशियाई हैजा हो गया। जीवन में कोई आशा नहीं थी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। बिस्तर के पास बैठकर माँ ने मेरे सिर के ऊपर दीवार पर टंगी लाहिड़ी महाशय की तस्वीर की ओर इशारा करके मेरा ध्यान आकर्षित करने की व्याकुलता से कोशिश की। वह जानता था कि मैं इतना कमजोर हूं कि झुकने के लिए हाथ भी नहीं उठा सकता। तो उन्होंने कहा, अपने दिल में साष्टांग प्रणाम करो। यदि आपके मन में सच्ची भक्ति है और आप मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हैं तो आप जीवित रहेंगे। मैं तस्वीर को घूरता रहा। अचानक मैंने देखा कि एक चकाचौंध कर देने वाली तेज रोशनी मेरे पूरे शरीर और घर को ढक रही है। मेरी मतली और अन्य गंभीर लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए। मैं काफी हद तक ठीक हो गया। गुरु के प्रति अपनी माँ की असीम आस्था देखकर मुझ में तुरंत इतनी शक्ति आ गई कि मैं नीचे पहुंचकर अपनी माँ के चरणों की धूल ले सका। माँ बाराम्बा उस छोटी सी छवि पर अपना सिर पटकती रही और बोली, हे सर्वव्यापी गुरुदेव, आपकी ज्योति ने मेरे बच्चे को बचा लिया है। आपको प्रणाम, आपको प्रणाम। मैं भली भांति समझ गया कि उसने भी उस तेजोमय प्रकाश के विकास को देख लिया है जिसके कारण मैं तुरंत उस घातक रोग से मुक्त हो गया। मेरी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक वह तस्वीर है। वह चित्र स्वयं लाहिड़ी महाशय ने अपने पिता को दिया था। फिल्म के पीछे एक चमत्कारी कहानी है। मैंने यह कहानी अपने पिता के गुरु भाई श्री काली कुमार रॉय महाशय से सुनी। ऐसा लगता है कि श्री लाहिड़ी अपनी कोई भी तस्वीर लेने की अनुमति देने के प्रति बहुत अनिच्छुक थे। उनकी आपत्तियों के बावजूद एक बार काली कुमार रॉय सहित शिष्यों के एक समूह के साथ उनकी एक समूह तस्वीर ली गई थी। फोटोग्राफर महाशय यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि हालांकि अन्य शिष्यों की तस्वीरें प्लेट पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, लेकिन बीच में वह स्थान जहां उन्हें स्वाभाविक रूप से लाहिड़ी महाशय का चित्र देखने की उम्मीद थी, पूरी तरह से खाली था, कुछ भी नहीं। इस अजीब बात को लेकर काफी हंगामा हुआ। गंगाधर बाबू उनके शिष्यों में से एक थे और एक कुशल फोटोग्राफर थे। उन्होंने गर्व से घोषणा की कि लाहिड़ी महाशय की भगोड़ा मूर्ति फिर उनसे बच नहीं सकेगी। अगली सुबह जब गुरु लोग अपने पीछे पर्दा लगाकर लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे तो गंगाधर बाबू अपनी पोशाक के साथ पहुंचे। सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर सावधानी बरतते हुए उन्होंने एक एक करके 12 प्लेटों की तस्वीरें खींची। आश्चर्य! प्रत्येक में उन्होंने देखा कि लकड़ी की बेंचें और पर्दे अंकित थे, लेकिन इस बार भी उनमें से किसी पर भी गुरुदेव की छवि नहीं थी। आहत होकर गंगाधर बाबू राहत के लिए गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। बहुत देर बाद लाहिड़ी महाशय ने चुप्पी तोड़ी और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मैं आत्मा हूँ।
क्या आपका कैमरा सर्वव्यापी और अदृश्य चीज की तस्वीर ले सकता है? तो मैं इसे नहीं देख सकता। लेकिन टैगोर, मैं वास्तव में आपके शरीर मंदिर की एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। सचमुच मेरी दृष्टि अत्यंत संकीर्ण है। आज तक यह एहसास नहीं हुआ कि वह महान आत्मा आप में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो कल सुबह आना, मैं तुम्हारे लिए तस्वीरें लेने बैठूंगा। फोटोग्राफर ने फिर तस्वीरें लीं। हालांकि इस बार पुण्यमूर्ति की छवि रहस्यमय अदृश्यता से मुक्त हो गई और प्लेट पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। महागुरु ने कोई अन्य चित्र नहीं लिया, कम से कम मेरी नजर में तो नहीं। लाहिड़ी महाशय की सुप्रसिद्ध सुडौल संरचना, स्वर्णिम एवं सुंदर आकृति किसी भी राष्ट्र की। इसे समझना कठिन है। ईश्वर के मिलन का आनंद उनकी रहस्यमयी सौम्य मुस्कान से झलकता है। उनकी दृष्टि नाम मात्र के लिए दो अर्धबंद अवस्थाओं में बाहरी दुनिया पर केंद्रित है, जबकि सांसारिक आनंद की गहरी अनुभूति की दृष्टि भी आधी बंद है। सांसारिक दुनिया के तुच्छ आकर्षणों से पूरी तरह बेखबर, वह अपनी कृपा चाहने वाली पत्नियों की आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। लाहिड़ी महाशय के चित्र की चमत्कारी शक्ति से ठीक होने के कुछ ही समय बाद मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई। एक सुबह बिस्तर पर बैठे बैठे मैं जागृत स्वप्न में खोया हुआ था। बंद आंखों के अंधेरे के पीछे क्या है, यह गहन प्रश्न मन में जोरों से उठा। तुरंत उसके मन में एक महान प्रकाश कौंध गया। गुफा में ध्यान में बैठे संतों की दिव्य मूर्तियां मेरे माथे पर एक विस्तृत रोशनी में चलचित्र के लघुचित्रों की तरह दिखाई दी। मैंने जोर से कहा, तुम कौन हो? उत्तर आया, हम सभी हिमालयी योगी हैं। ईश्वरीय संदेश का वर्णन करना कठिन है। हृदय खुशी से खिल उठा। मैंने कहा, मेरी भी हिमालय जाकर आपकी तरह योगी बनने की गहरी इच्छा है। दृश्य फीका पड़ गया, लेकिन उसकी चांदी की किरण अनंत की ओर और अधिक गोलाकार रूप से फैलने लगी। मैंने पूछा, यह अद्भुत प्रकाश क्या है? मैं भगवान हूँ, मैं ज्योति हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ। फिर खुशी धीरे धीरे खत्म हो गई। उस स्मृति में मुझे ईश्वर को खोजने की प्रेरणा की एक स्थायी विरासत मिली। वह शाश्वत है, वह शाश्वत आनंद है। लाभ के दिन से यह आनंद लंबे समय तक बना रहा। किशोरावस्था की एक और स्मृति आज भी मेरे मन में ताजा है, क्योंकि उसके निशान आज भी मेरे शरीर पर मौजूद हैं। एक सुबह मैं और मेरी बड़ी बहन उमा दीदी गोरखपुर में अपने घर के आंगन में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। मैं बंगाली बच्चों की पाठ्य पुस्तक की मदद से उनके साथ पढ़ रहा था और पास के पक्षियों को फल खाते हुए देख रहा था। उमा दीदी मरहम की शीशी ले आई क्योंकि उसके पैर में फोड़ा हो गया था। मैंने कुछ मरहम अपनी उंगलियों पर भी लिया और अपने हाथों पर लगाया। उमा दीदी ने कहा, मरहम केवल स्वस्थ हाथों पर ही क्यों लगाया जाता है? मैंने कहा, देखो दीदी, मुझे लगता है कल मेरे हाथ पर भी फोड़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारा मरहम उस स्थान पर लगा रहा हूं जहां फोड़ा निकलेगा। धीत, झूठा कहा है। दीदी, खबरदार, मुझे झूठा नहीं कहेगा। पहले देखो कल सुबह क्या होता है। मेरा पूरा शरीर गुस्से से भर गया। उमा दीदी के मन में कोई रेखा नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने 3 बार मेरी आलोचना की। मैंने अपनी आवाज में दृढ़ निश्चय व्यक्त करते हुए धीरे से कहा, मैं अपने दिल की दृढ़ इच्छा शक्ति से कह रहा हूं कि कल मेरे हाथ पर इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकलेगा और तुम्हारा फोड़ा बढ़कर अपने वर्तमान आकार से दोगुना हो जाएगा। देखना। सुबह पता चला कि ठीक उसी स्थान पर मुझे एक अच्छा खासा फोड़ा हो गया है और उमा दीदी का फोड़ा आकार में दोगुना हो गया है। स्थिति में दीदी चिल्लाई और उसे बताने के लिए दौड़ी कि मुकुंद एक जादूगर बन गया है।
माँ ने यह सब सुना और मुझे सख्ती से मना किया कि कभी भी शब्दों की शक्ति का दुरुपयोग करके किसी को नुकसान न पहुंचाऊं। मैंने उनकी सलाह को हमेशा ध्यान में रखा है और आज तक उसका पालन किया है। मुझे अपने फोड़े की सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर द्वारा हथियारों के इस्तेमाल के स्पष्ट संकेत आज भी मौजूद हैं। यह निशान मनुष्य के मात्र शब्दों की शक्ति की दैनिक याद दिलाने के रूप में मेरे दाहिने हाथ पर बना हुआ है। माँ दीदी के लिए बोले गए वे सरल और स्पष्ट रूप से निर्दोष शब्द जब गहरी एकाग्रता के साथ बोले गए तो उन्होंने अंतर्निहित ऊर्जा को बम की तरह विस्फोट कर दिया, जिससे हानिकारक लेकिन निश्चित परिणाम सामने आए। हालांकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि शब्द का विस्फोटक स्पंदन अगर विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाए तो मानव जीवन को मुक्त कर सकता है और इसकी कार्रवाई के लिए दाग या फटकार के उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। हम यानी पूरा परिवार पंजाब के लाहौर शहर चला गया। वहां मैंने मां काली का एक कलश एकत्र किया। मैंने इसे अपने घर की बालकनी में पूजा स्थल की तरह एक छोटी सी जगह में रख दिया। मेरे मन में यह अटूट विश्वास था कि उस पवित्र स्थान पर मैं जो भी प्रार्थना करूंगा वह अवश्य सफल होगी। एक दिन मैं वहां उमा दीदी के साथ खड़ा था। मैंने देखा कि सामने की बेहद संकरी गली के विपरीत दिशा में दो लड़के घरों की छतों पर पतंग उड़ा रहे थे। उमा दीदी ने मुझे धक्का दिया और कहा, किरे तुम इतनी शांत क्यों हो? मैंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कोई चमत्कार देख पाऊंगा या मुझे काली से जो चाहिए वो मिल जाएगा। बहन ने मजाक करते हुए कहा, माँ काली शायद तुम्हें वो दो पतंगे दिलवा देंगी। क्यों नहीं? मैं मन ही मन दो पतंगे लाने की प्रार्थना करने लगा। भारत में पतंगों की डोर पर टूटे हुए शीशे और विभिन्न मांझों को रखकर पैच कटकटी बजाया जाता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष की पतंग को काटकर फेंकने की कोशिश करता है। धागे वाली पतंगे छत पर तैरती हैं और इन्हें पकड़ने में बहुत मजा आता है। चूंकि उमा दीदी और मैं छत पर एक ढकी हुई बालकनी के कोने में थे, इसलिए यह कुछ हद तक असंभव लग रहा था कि पैबंद लगी पतंग हमारे हाथों में गिर जाएगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से इसके धागे छत पर लटकेंगे। सड़क के दूसरी ओर लोग पतंग उड़ाने लगे। एक का धागा कटते ही वह हमारी ओर तैर गया। हवा के अचानक थमने पर वह एक पल के लिए रुका और सामने वाले घर की छत पर एक फैनीमाना पेड़ में अपने धागे को काफी मजबूती से पकड़ लिया और मेरे पकड़ने के लिए एक बढ़िया लंबा फंदा भी बना दिया। मैंने पतंग उमाड़ी को दे दी। उमा दीदी ने कहा, यह एक अजीब दैवीय घटना है, यह आपकी प्रार्थनाओं का परिणाम नहीं है। मैं इस पर तभी विश्वास करता हूं जब दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए। मैं कर सकता हूं। उसकी दोनों काली आंखों में शब्दों से भी गहरा आश्चर्य चमक उठा। मैं एक सुर में प्रार्थना करने लगा। जैसे ही दूसरे आदमी ने जोर से खींचा, उसकी पतंग की डोर अचानक टूट गई। पतंग हवा में नाचती हुई मेरी ओर तैरने लगी। मेरी मदद से उस फैनीमाना पेड़ ने पतंग के धागे का एक फंदा बनाया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं और उसे पेड़ से चिपका दिया। इस बार भी मैंने उमादी को अपना दूसरा विक्ट्री साइन दिया। वास्तव में माँ काली आपकी सुनती है। हे पिता, यह बकवास है। दीदी हिरणी की तरह भाग गई।